अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे कि ईमान का मुज़ाकरा क्यों ज़रूरी है। मतलब जो हमारी 6 सिफ़ात हैं उनमें से जो पहली सिफ़त है ईमान, उसका मुज़ाकरा क्यों ज़रूरी है। जब हम लोग जमात में जाते हैं तो ज़्यादातर फोकस हम लोग का 6 सिफ़ात में रहता है। वहाँ पर 6 सिफ़ात सिखाई जाती हैं, उन पर अमली मश्क कराई जाती है। ज़्यादातर जमात में, तबलीगी जमात में जाने का मकसद 6 सिफ़ात से ही पूरा जुड़ा रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो जो 6 सिफ़ात हैं उनमें से पहली सिफ़त है ईमान। ईमान, सारी 6 सिफ़ातों में से ईमान क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं। दुनिया की हर कामयाबी ईमान से जुड़ी हुई है और आखिरत की निजात भी ईमान पर मौकूफ़ है। लेकिन ईमान सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि दिल में यकीन और ज़िंदगी के हर शोबे में इस पर अमल करना ज़रूरी है। क्या है ईमान? सिर्फ हम जैसे कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी है ईमान, लेकिन खाली इससे ईमान मुकम्मल नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए? अपनी ज़िंदगी में भी ईमान को शामिल करना है। ज़बान से तो पढ़ना ही है और ज़िंदगी में भी शामिल करना है। ईमान का मुज़ाकरा क्यों? अब बात यही आती है कि ईमान का मुज़ाकरा क्यों। तो ईमान का मुज़ाकरा, सबसे पहले हम ईमान के बारे में जानते हैं। चलिए, ईमान कमज़ोर होता है, इसलिए इसका मुज़ाकरा बार बार ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लोग बार बार ईमान का मुज़ाकरा नहीं करते हैं तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ईमान कमज़ोर ना हो, इसलिए हम लोग बार बार ईमान का मुज़ाकरा करते हैं। तो ये ज़रूरी हुआ। दूसरी चीज़ है ईमान रोशनी है, और रोशनी के बगैर इंसान अंधेरों में भटकता है। अगर हमारी ज़िंदगी में रोशनी नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? अंधेरों में भटकेंगे। ज़िंदगी में तो होगा ही अंधेरा, बाकी आखिरत में भी अंधेरा ही अंधेरा होगा ईमान के बगैर। तीसरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को ईमान की बातें बार बार सुनाईं ताकि इनका यकीन पुख्ता हो। हम क्या करते हैं कि जब हम ईमान का मुज़ाकरा बार बार करते हैं तो हमारा यकीन पुख्ता होता है, पूरा यकीन अल्लाह ताला पर होता है। चौथी चीज़ है, आज के दौर में फितनों का तूफ़ान है। क्या है? आज के दौर में तो फितनों का तूफ़ान है। गुनाह आसान है, ईमान कमज़ोर होता जा रहा है ना। आजकल क्या है कि गुनाह करना बहुत आसान हो गया। जगह जगह पर, घर से निकलो, कदम कदम पे गुनाह करना आसान हो गया है। और जितना गुनाह आसान हो गया है उतना हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए ईमान को ताज़ा करने के लिए ईमान का मुज़ाकरा बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ईमान अपना ताज़ा रखेंगे तो बार बार मुज़ाकरा करेंगे, तभी तो हमारा ईमान ताज़ा होगा। तो इसलिए हमारा जो ईमान का मुज़ाकरा है इसलिए ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो 6 सिफ़तें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पाँचवा इखलास नियत, छठा दावत व तबलीग। अल्लाह ताला पर कामिल यकीन, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखना कि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। सबसे पहले ये जो 6 सिफ़तें हैं उनमें सबसे पहली है ईमान। तो ईमान हमें क्या सिखाता है? ईमान हमें यही सिखाता है कि पूरा हमारा यकीन अल्लाह ताला पर होना चाहिए। क्या? अल्लाह ताला भी देता है और अल्लाह ताला लेता भी है। मतलब देने और लेने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। आज हमारा यकीन पैसों, नौकरियों और कारोबार में लगा हुआ है। हम लोग इंसानों पर यकीन रखे हुए हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन ये बनाना है कि देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। ईमान का मुज़ाकरा हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। कुरान की आयत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ईमान वाले अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हैं। क्या फरमाया है अल्लाह ताला ने कुरान में? कि जो ईमान वाले हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं।
ईमान के बाद सबसे बड़ी अलामत नमाज। जो 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा है तो उनमें सबसे पहली सिफ़त है ईमान, और उसके बाद क्या है? नमाज। ईमान के बाद सबसे जो बड़ी अलामत है वो है नमाज। अब अगर मुसलमान हैं हम लोग, ईमान वाले हैं, तो नमाज ज़रूरी है। ईमान मुज़ाकरे का मकसद है कि हम नमाज को सिर्फ रस्म ना समझें बल्कि अल्लाह ताला से मुलाकात माने। क्या माने? हम एक रस्म ना समझें कि अजान हो गई अब हमें हर हाल में नमाज पढ़ना है, तो एक रस्म बना के पढ़ ली हमने नमाज। नमाज तो ज़रूरी है, वो जैसे भी पढ़ो ज़रूरी तो है, लेकिन नमाज को हम दिल से ये यकीन करें कि अब हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने जा रहे हैं। और जब हम ये सोचेंगे कि हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारा मन भी अच्छा लगेगा। नमाज में देखा है ना, जहन यहाँ वहाँ को भटकता है, जो ख़यालात हमें 24 घंटे में नहीं आते वो नमाज के अंदर आते हैं। तो जब हम ये यकीन कर लेंगे दिल से बिल्कुल कि हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहा है या हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, तो हमारा नमाज में मन भी लगेगा। तो इसे क्या करें कि एक रस्म बना के सिर्फ ना पढ़ें बल्कि ये समझें कि अल्लाह ताला हमसे मुलाकात कर रहा है। दूसरा नमाज हो गया। अब तीसरे नंबर पर आता है इल्म ज़िक्र। जो हमारी 6 सिफ़तें हैं उनमें से पहला ईमान हो गया, दूसरा नमाज हो गई, अब तीसरे नंबर पर आता है इल्म ज़िक्र। ईमान का पक्का होना इल्म और ज़िक्र के बगैर मुमकिन नहीं। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का दीन का इल्म नहीं है और अल्लाह ताला की याद, इल्म दीन का इल्म हो और ज़िक्र अल्लाह ताला की याद, अगर हमें दीन का इल्म नहीं है, अल्लाह ताला की याद नहीं है, तो ईमान मुकम्मल कैसे हो सकता है? तो ये दोनों चीज़ें ईमान को मुकम्मल करती हैं, इल्म और ज़िक्र। ईमान के मुज़ाकरे में ये बात बार बार याद दिलाती है कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। चौथे नंबर पे क्या है? इकराम मुस्लिम। ईमान का मुज़ाकरा हमें ये भी सिखाता है कि हर मुसलमान की इज़्ज़त है। क्या है? हर मुसलमान की इज़्ज़त है। किसी को हक़ीर ना समझो, किसी पर जुल्म ना करो। हदीस शरीफ में आता है मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हदीस क्या है कि मुसलमान, सच्चा मुसलमान वही है जिससे दूसरा मुसलमान ज़बान से और हाथों से दूसरा मुसलमान या दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त महफूज रहे। पांचवी चीज़ है, 4 नंबर हो गए, अब पांचवी चीज़ आती है इखलास नियत। इखलास नियत से क्या मुराद है और इसका ईमान से क्या लेना देना है? अगर हम लोग 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करते हैं, जो इखलास नियत है उससे ईमान का क्या कनेक्शन है? ईमान मुज़ाकरा बार बार हमें मुतवज्जा करता है कि हर अमल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो। क्या है? ईमान मुज़ाकरा बार बार हमें ये मुतवज्जा करता है कि हर अमल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो। हमारे अंदर अगर ईमान होगा तो हम यही दिल में यकीन करेंगे कि हम जो भी चीज़ करें, जो भी अमल करें, नेक अमल करें, कोई भी नेकी करें, तो वो सिर्फ किसके लिए हो? अल्लाह ताला के लिए हो। रियाकारी और दिखावा, शिरकियत उसमें बिल्कुल भी शामिल ना हो। छठे नंबर पर आता है दावत व तबलीग। आइए देखते हैं कि जो हमारा 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा है उनमें सबसे लास्ट नंबर जो है छठा, दावत व तबलीग। अब आज हम लोग क्या दावत व तबलीग का मकसद तो समझते नहीं है, बस ये होता है कि हाँ ये जमात है, हम लोग यही समझते हैं कि जमाती का नाम है दावत व तबलीग। असल मकसद हम समझते हैं दावत व तबलीग का क्या है। ईमान मुज़ाकरा के बगैर दावत व तबलीग मुमकिन नहीं। अगर हम लोग ईमान का मुज़ाकरा नहीं करेंगे बार बार तो दावत तबलीग मुमकिन नहीं। दूसरे को कैसे दावत देंगे? ईमान ताज़ा होगा तो हम दूसरों को भी दीन की तरफ बुलाएंगे। अगर हमारा ही ईमान ताज़ा नहीं है, हमारा ही दिल नमाज पढ़ने का नहीं कर रहा, हमारा दिल अल्लाह ताला का जिक्र करने का नहीं कर रहा, हमारा दिल अल्लाह ताला का दीन को फैलाने का नहीं कर रहा, तो हम दूसरों को क्या ही फैलाएंगे, क्या ही बताएंगे, क्या ही सिखाएंगे? कि तो इससे ज़रूरी है कि ईमान ज़रूरी है। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम दूसरों को भी दावत देंगे। तो जो छठी सिफ़ात है तो ऐसे मतलब ईमान से उसका ऐसे कनेक्शन हो रहा है।
کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تبھی تو ہم دوسروں کو نماز کی طرف، نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ ہر وقت ایمان کی بات کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ایمان کی بات کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب ہم ہر وقت ایمان کا مذاکرہ کرتے رہیں گے، ایمان کی بات کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایمان کا مذاکرہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے، ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایمان کا مقصد اگر ہم لوگ سمجھ جائیں گے نا تو ہم لوگ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہی ایمان ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنے اور 6 صفات کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیان تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا۔ اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔